बंदे बड़े बड़े टैबलेट है भाई। हमारे पास क्या होती थी, पार्टी मिट्टी से लिखते थे भाई, ऐसे ही आजकल आ गया डिजिटल पार्टी। तो ये वाला जो रूटीन होता था ना कि भाई शाम सुबह इस तरीके से पानी ले जाना है, इससे हमारे पहाड़ी लोग फिट रहते थे। डेली की तरह मेरे दिन की शुरुआत होती है इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलो आपको ले चलते हैं एक और नए गांव के सफर पे। घर से थोड़ा दूर आते ही मुझे यहाँ सामने पे दिखा अपने बचपन का एक शिशु मंदिर जो आज इस हालत में है। और शायद एक आध क्लास मैंने भी इस वाली स्कूल में पढ़े, तो स्कूल के कुछ अवशेष यहाँ पे दिखाई दे, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और ये यहाँ पे पुराना पठाली वाला एक कमरा। आज के ज़माने के स्कूलों के हिसाब से थोड़ा ये वाला पुराना जो स्कूल का कमरा था मैच नहीं करता। और ये हमारे गांव का सबसे पहला शिशु मंदिर था। और इस स्कूल के सामने से दिखाई देते हैं इन सीढ़ी नुमा खेतों के सुंदर से दृश्य। जय श्री केदार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में और इन खूबसूरत पहाड़ों से और पहाड़ी गांव से। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 7 बजे से। और आज का मौसम भी भाई, धूप तो खिली हुई है लेकिन चारों तरफ हमारे इन पहाड़ों पे ये धुंध सी जैसी छाई हुई है, पूरे पैक जैसे हो रखे हैं, हल्के हल्के धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास के गाँव पहाड़। और साथ में कल रात को बारिश भी हुई थी, एक झटका बहुत ही तगड़े वाली बारिश हुई थी भाई। तो अभी जमीन में भी काफी नमी है और धूप तो आ गई है वैसे दूर पहाड़ों पे। तो अभी मुझे इन पतले पतले रास्तों से जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपना ड्यूटी का काम भी करना है। जगह जगह पे घर परिवार रहते हैं और यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यूज दिखाई दे रहा है भाई, मरोड़ा गांव। मुझे आज वहीं जाना है। और ये सामने हमारी पूरी बर्मा पट्टी के अलग अलग गांव। तो इस वाले घर से अपना काम स्टार्ट करते हैं आज का। और हमारे दादी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। अपना काम कुछ ऐसा है कि जहाँ भी घर दिखाई देंगे तो हर घर में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वे हमको पहाड़ी हर प्रकार के घर देखने को मिल जाते हैं। और अब आपको मैं एक पुरानी और चीज दिखाता हूँ जो कि भाई पहाड़ों में ये अक्सर बहुत जगहों पे देखने को मिलती है। तो यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे अंदर, ये देखिए। और यहाँ से और ये है भाई नौला, नाव भी बोलते हैं इसको। तो ये है पानी का स्रोत और यहाँ पे ये बना रखा है पत्थरों से पानी स्टोर रखने के लिए, ये कुआं टाइप का। तो कुआं तो अलग होता है और ये है नौला, हमारे यहाँ नौला बोलते हैं। तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तो है कुएं और इस नाव में। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इन पत्थरों पे ये नक्काशी की गई है और उनकी फिटिंग करी हुई है भाई। तो एक के ऊपर ऐसे सीट स्टेप बाय स्टेप जैसे बना रखे हैं। नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा संकरा है और धीरे धीरे ऊपर आते हुए ये चौड़ा हो जाता है। अब बरसात में अभी तो ये सूखा हुआ है क्योंकि एक महीने जो गर्मियों का सीजन होता है उस टाइम पे ये पानी सूख जाता है। वैसे तो जो पहले का समय रहा होगा उस टाइम पे नहीं सूखता होगा। अभी ये पानी सूख गया है लेकिन कुछ टाइम बाद मानसून आ जाएंगे, अच्छी बारिश हो जाएगी तो फिर ये फुल भर जाएगा। मैं फिर आपको अगले वाले ब्लॉग में बताऊंगा मैं। तो इस तरीके से पानी को स्टोर रखने के लिए अभी इस पर लेंटर भी डाल रखा है क्योंकि ऊपर से जो पत्तियां वगैरह हैं, पूरा जंगल है ना, तो जो कबाड़ा होता है ना वो ना पड़े इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये भी हमारी पहाड़ों की एक झलकी है भाई। तो बहुत सारी जगह ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इन चीज़ों को वैसे हमारे पहाड़ के लोगों को संभाल के रखनी चाहिए, इनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए और इनका मतलब सौंदर्यकरण से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी दोस्तों बहुत सारे गाँवों में रहते हैं ये चीज़ें। और हमारे इस साइड में है डलगदरा तोक है हमारे गाँव का, तो वहाँ पे है भाई ये नौला। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने पर क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं
और पीढ़ियों से चलती आ रही हैं ये चीज़ें, और इनका यूज पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले उस टाइम पे पाइपलाइन नहीं होती थी, तो इस तरीके से धारे पंदेरे और नौला से लोग पानी ले जाते थे अपने लिए। तो ये वाला जो रूटीन होता था ना कि भाई शाम सुबह इस तरीके से पानी ले जाना है, इससे हमारे पहाड़ी लोग फिट रहते थे। सुबह शाम का ये जो काम काज होता है, बहुत सारी जगहों पे फिजिकली एक्टिविटी ऐसे ही काम करके ही हो जाती थी भाई। कल रात की बारिश से भाई इस सड़क पे भी ढेर सारा पानी रुक गया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब होते हैं ना कि ताल जैसे बन गए हैं। तो एक अलग ही उनका चित्रण बन रहा है पानी स्टोर रह के। तो अभी पहुंच गया हूं मैं मरोड़ा गांव वाली सड़क में। तो ये वाली सड़क अभी कच्ची है, और इससे मैं थोड़ा वॉक करके मरोड़ा गांव तक पहुंचूंगा। तो यहाँ पे भी देखता हूँ मैं कि भाई ऊपर नीचे काफ़ी सारे खेत हैं, और काफ़ी सुंदर सी यहाँ पे एक प्रकृति की हरियाली बिखेरी हुई है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगे हुए हैं मरोड़ा गांव के हमारे ताऊ जी चाचा लोग। तो इस जो हल पे सेटिंग कर रहे हैं ना, यही हमारा पहाड़ी पुराना डिजाइन का हल था, लकड़ी वाला। और ये देखो ये सेटिंग सिर्फ ऐसे बुजुर्ग लोग कर सकते हैं, उनको अंदाजा रहता है ना किस तरीके की क्या करना है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं ये लकड़ी वगैरह के टुकड़े। तो ये है पहाड़ी हल लकड़ी वाला। अब तो लोहे के हो गए, ट्रैक्टर हो गए। हमारा अभी यही चल रहा है, हमारा अभी यही चल रहा है। ये ठीक चीज क्या होल को बुनना है? पानी में होल को नहीं जो तो ये बड़ा याद बढ़िया होल नहीं। हां दा आपको पूछना वो ये रखा योग तो पूछो बाय। इस वाले खेत में भाई रुपाई भी हो गई है। कुछ दिनों की बारिश की वजह से पानी बढ़ गया था, तो लोगों को रुपाई करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई इस साल। और ठीक है, नीचे वाला ये तो उखड़ वाला खेत है, इसके लिए अच्छी बारिश हो रही है। गांव में अपनी ड्यूटी का काम निपटाने के बाद अब चलते हैं दूसरी जगह। तो वहाँ भी कुछ मेरा काम है, तो फटाफट से उसको भी निपटाता हूँ, फिर चलते हैं दिन में अपने घर। तब तक लंच करने का टाइम भी हो जाएगा। और वैसे तो भाई मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अभी तेज़ धूप लगी हुई है भाई, बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी मैंने इस पूरे गांव में अपनी ड्यूटी निपटा दी है, और अभी आ गया हूँ मैं इस तरफ। तो इस तरफ भी मेरा कुछ काम रह गया है, तो यहाँ भी निपटाते हैं फटाफट से। अभी शाम को आया हूँ मैं अपनी खेती में एक बांध के घास काटने के लिए। तो मेरी ड्यूटी तो ज़्यादातर ये लगती है घास का पेड़ काटने की, और तो ये कोई जाते नहीं है बड़े बड़े पेड़ों पे। और अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ, बाद में शायद मेरे बस की भी नहीं है, तो अभी तो गुंजाइश है कर लेता हूँ। तो मुझे इस वाले पेड़ पे जाना है ऊपर। ये देखो, ये ऊपर ये है बांज का पेड़, तो इससे मैंने बांज का घास काटना है। तो दोस्तों, मैंने तो अपना काम निपटा दिया है, और श्रीमती जी भी लगी हुई है अपने काम पे, यहाँ मंडुए की गुड़ाई करने पे। देखो तो कैसे चल रहे इसके हाथ, खट खट खट। सोचो तो भाई है उनका बड़ा। तो आज मेरे दोनों छोटी बहन के ये बच्चे आ रखे हैं। ये छोटे वाले के हैं सुमन के, और ये दो मिष्टी और सुक्षु आरती के हैं भाई। ये देखो, तो दो बहनों के 4 बच्चे आए। टेंगे टेंगे तो टेंगे टेंगे। तो इनके पास यहाँ पे दे रखा है। ये देखो, आजकल के बच्चों के पास इतने बड़े बड़े टैबलेट है भाई। हमारे पास क्या होती थी, पार्टी, मिट्टी से लिखते थे भाई। ऐसे ही आजकल आ गया डिजिटल पार्टी। ये देखो,
लगे पड़े हैं अपने गेम पे। गेम नहीं देख रहे, हाँ क्लास कर रहे हैं। क्लास कर रहे। हाँ नोटबुक कहाँ है? कुछ नहीं लिखाते सर। हाँ खाली सुनना है। तो दोस्तों अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और मेरे साथ में है भाई ढेर सारे बच्चे, ये देखिए, और इनकी मांग है आज फिर से टेंट लगाया जाए यहाँ छत पे। तो परसों की तरह ऊपर उधर नहीं ले जा रहा हूँ मैं, आज घर ही पे लगा रहा हूँ इनके लिए, तो इनकी खेल कूद के लिए भी हो जाएगा। फाड़े ना हुआ तो आराम से खेलना है। तो फटाफट से इंस्टॉल करते हैं, तो परसों की तरह लगाते हैं। फिर आपको बताते हैं। अब देखो यमो हाँ ये तो करे उधर, यहाँ से तो वीडियो बनेगी खाली। खराब होगी उसकी। सोना आ जा रहे।